अखिल भारतीय और राजस्थान लेवल पर कंपटीशन की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का कंपटीशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज से जो कंपटीशन क्लासेस शुरू की जा रही है, इस कंपटीशन क्लासेस का आशय केवल एक कंपटीशन नहीं, हजारों कंपटीशन को एक साथ सोल्व करना है, एक साथ उनमें सिलेक्शन प्राप्त करना है। इरादा तो यही है कि हम आगे की मंजिल तक पहुँचें, मगर सफ़र तय करेगा सफ़र में क्या क्या अड़चनें आएगी, कौन कौन से रास्ते हमारे बीच में आएंगे, उन रास्तों के अनुसार ही देखा जाएगा। तो विद्यार्थियों, आज से आपके लिए कंपटीशन क्लासेस जिसमें बीएसटीसी, पीटीईटी, बीए बीएड, पटवारी, राजस्थान पुलिस, नेवी, एयरफोर्स, आपके जो बैंकिंग और भी बहुत सारे जितने भी मल्टी जो कंपटीशंस हैं, उन सभी कंपटीशंस में काम आने वाले, उन परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को शामिल करके एक वीडियो बनाया जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपकी सफलता को निखारने में बहुत अधिक सहायक सिद्ध होगा। जितने भी जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा सिद्ध होगा। आप मेरे साथ बने रहें। इसके बाद बहुत बड़ी बड़ी कक्षाएं, यानी हर तरह की, जैसे आपके हिंदी से संबंधित, अंग्रेजी से संबंधित, आपके राजनीति विज्ञान से संबंधित, हिस्ट्री से संबंधित, राजस्थान के जीके से संबंधित, जनरल साइंस से संबंधित, हर एक, यानी मेंटल एबिलिटी से संबंधित, मैथ्स से संबंधित हर एक विषय पर आपके एक से एक वीडियो आएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे। सफ़र का इरादा बहुत नेक है। आप हमारे साथ कितने समय तक हैं, आगे ये देखा जाएगा। तो विद्यार्थियों, आप मेरे साथ बने रहें। और आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ एक शुरुआत है, जिसमें आप देखेंगे कि कंपटीशन क्लासेस 1 लिखा हुआ है। और ये क्लास यदि इस प्रकार गति पकड़ेगी तो और भी अधिक, यानी अच्छे से अच्छे शिक्षकों के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करवाया जाएगा। जैसे विषय विशेषज्ञों के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करवाना, ये भी हमारा उद्देश्य है, यानी योजना में है कि जैसे आप जैसे विद्यार्थियों का कोई भी विषय विशेषज्ञ, चाहे विज्ञान हो, वाणिज्य हो या आर्ट्स हो, इन सभी विषयों से संबंधित कोई विषय विशेषज्ञ, उनसे आपका मार्गदर्शन करवाया जाना, और उस क्षेत्र में आपके लिए क्या क्या योजनाएं हैं, किस प्रकार आप उसमें सफल हो सकते हैं, उन सभी से आपको रूबरू भी करवाया जाएगा। तो हम एक शुरुआत कर रहे हैं आज, और आप मेरे साथ बने रहें। आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने पर जब भी इसमें से वीडियो अपलोड होता है, तो अपलोड होते ही आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन भी आ जाए। और जब इस साल जिन विद्यार्थियों ने 12th पास कर लिया, इससे पहले भी 17, 18, 18, 19, 19, 20 और उससे पहले भी जो विद्यार्थी 12th पास कर चुके हैं, वो विद्यार्थी कंपटीशन की दौड़ में आ चुके हैं। उनके लिए कंपटीशन की कक्षाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो उम्मीद करता हूं कि एकेडमिक कक्षाओं के साथ साथ हम कंपटीशन कक्षाओं को भी शुरू करें, और ये कंपटीशन कक्षाएं आपकी मंजिल को तय करने में बहुत अधिक सहायक सिद्ध होगी। तो आइए आज शुरू करते हैं आज की कंपटीशन क्लास 1। तो आइए आज की कंपटीशन क्लास को शुरू करते हैं। और यूँ मान लो कि इस सत्र की ये पहली क्लास है। बीएसटीसी के लिए, बीए बीएड के लिए, राजस्थान पुलिस के लिए, पटवारी के लिए और भी अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन सभी के लिए राजस्थान जीके और जनरल साइंस से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, यानी जो परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न है, उनका चयन किया गया है और चयन करके आपके लिए तैयार किया गया। तो मैं समझता हूं कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। धीरे धीरे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद जो अन्य कक्षाएं होगी, ब्रॉड स्तर पर होगी, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। और आप सभी के लिए अपने ग्रुप भी बनाए गए हैं, कंपटीशन ग्रुप्स भी बनाए गए हैं। जो पहले अपने एकेडमिक कक्षाओं के जो ग्रुप्स थे, उन्हीं में जिन ऐड करते जाएंगे, क्योंकि अब सभी 12th पास हो गए हैं। तो 12th पास होने वाला विद्यार्थी जो है, वो कंपटीशन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए योग्य होता है। तो अब वही ग्रुप है, वो आपके लिए कंपटीशन क्लासेस के नाम से जाना जाएगा। और कंपटीशन के जितने भी विद्यार्थी हैं, वो हम सभी सलाह मशविरा करेंगे और भी चर्चाएं करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के कुछ प्रश्नोत्तर। और इसमें लगभग 40 से 40 जो प्रश्न हैं वो शामिल किए गए हैं। आप भी साथ साथ अपने जीके को मजबूत करते जाइए। फिर आपकी कक्षाएं होगी, आपके टेस्ट भी होंगे। तो मैं समझता हूं कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्न
इसमें आपके जैसे 15 जो प्रश्न है, 15 प्रश्न तो लघुतरात्मक यानी एक ही सीधा एक ही उत्तर देना है। उसके बाद ऑप्शन वाले प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16 के बाद जो है वो ऑप्शन वाले प्रश्नोत्तर शुरू है। तो आप ध्यान से पढ़ें, पूरा इसको देखें। देखिए पहला प्रश्न है, थर्मामीटर में चमकने वाला पदार्थ क्या है? और वो सीधा सा उत्तर है इसका पारा। क्या है? पारा है। इसके बाद है जैसे बिजली के हीटर में किस धातु का तार होता है? और वो होता है नाइक्रोम का तार। किसका तार होता है? नाइक्रोम का तार होता है। जैसे प्रश्न संख्या 2 है, प्रश्न संख्या 2 में 3 में प्रश्न संख्या 3 में आप देखिए कि कौन सा पदार्थ पानी में जलता है? कौन सा पदार्थ पानी में जलता है? और वो है आपके सोडियम। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। जैसे ये जनरल साइंस चल रही है, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5, पीने के पानी में कौन सी गैस मिलाते हैं? क्लोरीन। कौन सी मिलाते हैं? क्लोरीन। छठा प्रश्न देखिए, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? क्लोरीन भी होती है, नियोन भी होती है। और पानी किस गैस से मिलकर बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जिस पानी का सूत्र आप जानते ही हैं, H2O होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 8वां प्रश्न है, कौन सी गैस सूंघने पर आदमी हंसने लगता है? और वो गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड गैस सूंघने से व्यक्ति है वो हंसने लगता है। 9वां प्रश्न देखिए, किस ग्रह को रेड स्टार या लाल तारा कहते हैं? और रेड स्टार के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। किस ग्रह को इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है? वो शुक्र होता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है। आग में कौन सा पदार्थ नहीं जलता है? और वो होता है एस्बेस्टस। कौन सा होता है? एस्बेस्टस जो पदार्थ है वो आग में नहीं जलता है। 13वां प्रश्न है आपके, बर्फ में पानी क्यों तैरता है? इसका सापेक्षिक जो घनत्व होता है पानी के गुरुत्व से कम होता है। इसका जो सापेक्षिक गुरुत्व होता है किसका? बर्फ का, वो पानी के गुरुत्व से कम होता है, इसलिए बर्फ है वो पानी में तैरता है। मनुष्य के आंसू में क्या पाया जाता है? मनुष्य के आंसू में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। सबसे पहले या सबसे जहरीला पदार्थ कौन सा होता है? सबसे जहरीला पदार्थ रेडियम होता है। कौन सा होता है? रेडियम होता है। किन किन धातुओं को मिलाकर पीतल बनाते हैं? और वो धातुएं होती है तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता को मिलाकर के क्या बनाते हैं? पीतल बनाते हैं। सबसे कठोर अधातु कौन सी होती है? और सबसे कठोर अधातु होती है हीरा। कौन सी होती है? हीरा होती है। कौन कौन सी गैस में गैस जो है हवा में जलती है? और वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हवा में जलती है। अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं है? और वो है क्लोरीन, बाकी सभी गैसें हैं। 20वां प्रश्न देखिए, किन किन धातुओं को मिलाकर चुंबक बनता है? और वो होता है एल्यूमिनियम और निकल। एल्यूमिनियम और निकल को मिलाकर के क्या बनाते हैं? चुंबक बनाते हैं, जो लोहे को आकर्षित करता है अपनी तरफ। अब देखिए, अब वो ऑप्शन वाले प्रश्न आ गए हैं। अगला प्रश्न है, वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं और 12वीं शताब्दियों में किस वंश के शासकों का शासन रहा? गुर्जर प्रतिहार का, आबू के परमार का, सांबर के चौहान का और गुहिल सिसोदिया का। किसका रहा है? यानी 11वीं 12वीं शताब्दी में किसका रहा? और वो रहा था आपके आबू के परमार का। किसका रहा था? आबू के परमार का। अगला प्रश्न है, क्षेत्रपाल। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है या पूजा जाता है। किसके रूप में पूजा जाता है? ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में, एक पूर्वज के रूप में, एक संत के रूप में, किसके रूप में पूजा जाता है? और वो पूजा जाता है एक ग्राम देवता के रूप में।
किसके रूप में पूजा जाता है? ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्वाद्य नहीं? तत् का मतलब तार। ऐसा कौन सा वाद्य है इनमें से जिसके तार नहीं होते? जैसे अलगोजा, कमायचा, जंतर, रावण हत्था। जैसे ये कमायचा, जंतर, रावण हत्था इन सभी में तार का प्रयोग होता है, लेकिन अलगोजा में नहीं होता, तो इसका उत्तर क्या हो जाता है? अलगोजा हो जाता है। एक राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला सबसे छोटा है? ऑप्शन है जैसे धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, और इनमें से कौन सा है? उत्तर है इसका ए, धौलपुर है, वो सबसे छोटा जिला है। सबसे बड़ा जैसलमेर है, धौलपुर। अगला देखिए, राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन, ऐसा कौन सा शैक्षिक संगठन है जो विद्यालय योजना से संबंधित जो निर्माण करना है, मूल्यांकन करना है, उससे संबंधित सूचनाएं रखता है? वो है RSCERT जयपुर, IISc बीकानेर, डाइट जयपुर, IIE अजमेर, और इनमें से ये RSCERT उदयपुर, यानी राजस्थान की जो परिषद है वो उदयपुर है, शिक्षा परिषद, RSCERT। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? शत्रुसाल सिंह, किशोर सिंह, शत्रुसाल सिंह, महाराव और महाराव उमेद सिंह, और वो है महारावल उमेद सिंह, जो कि इसमें डी उत्तर है इसका। अगला प्रश्न देखिए, 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न है आपके कि जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने किन किन स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? ऐसे 5 स्थान है जिन पर सवाई जय सिंह ने वेधशालाएं बनवाई थी। जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, इलाहाबाद, पटना। जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली। आमेर, बूंदी, दिल्ली, इलाहाबाद, अहमदाबाद। जयपुर, उज्जैन, मथुरा, झांसी, पटना। इन चारों में से कौन सा स्थान है? और वह है जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली, यानी इसमें क्या उत्तर सही है? बी सही है। कौन सा सही है? बी सही है। 28वां प्रश्न देखिए, 28वां प्रश्न है भारतीय संसद में राजस्थान से कुल कितने सदस्य जाते हैं? भारतीय संसद राजस्थान से कुल कितने? 20, 25, 40, 35, और वो होते हैं आपके 35। देखिए ये 35 कैसे होते हैं? 25 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के, दोनों मिलाकर के कितने हो जाते हैं? 35। अगर यहाँ पर ये पूछा जाता कि लोकसभा से कितने सदस्य चुनकर जाते हैं तो 25 होता, राज्यसभा से होता तो 10 होता। 29वां प्रश्न देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कौन सा था? देखिए सारे प्रश्न है हर तरह के। जयपुर, जैसलमेर, गंगानगर, नशीराबाद, इनमें से कौन सा स्थान था जो 1857 की क्रांति का केंद्र था? और इसका उत्तर हो गया आपके डी, नशीराबाद। 30वां प्रश्न देखिए, 30वां प्रश्न है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले राजस्थान की नदियों का सही युग्म कौन सा है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली काली सिंध और जवाई, माही और पार्वती, लूनी और चंबल, और काली सिंध और गंभीरी, इनमें से कौन सी नदी है जो इसमें बंगाल की खाड़ी में गिरती है? और वो नदी है आपके काली सिंध और गंभीरी। कौन सी है? काली सिंध और गंभीरी नदी है, वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से है? भवाई नृत्य से, चरी नृत्य से, कालबेलिया नृत्य से, तेरा ताली नृत्य से? कौन सा नृत्य था? और इसमें उत्तर है आपके बी और चरी नृत्य से। कौन से नृत्य से है? चरी नृत्य से है। अगला प्रश्न देखिए, 32वां प्रश्न देखिए, कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, राजगढ़ में, जोधपुर में, बाड़मेर में? तो सीधा है कि इसका उत्तर ए होना चाहिए, चित्तौड़गढ़ में। 33वां प्रश्न देखिए, शहीद भील बालिका कालीबाई निम्न में से किस स्थान से संबंधित थी? कालीबाई भील, रास्तापाल, सुगवाड़ा, बिछीवाड़ा, गोराखेड़ा, और वह है रास्तापाल डूंगरपुर, जिसका उत्तर ए होगा, कालीबाई भील। आगे देखिए 34वां प्रश्न,
राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात कितना है? 921 है, 928 है, 955 है, 917। यानी हम ये कह सकते हैं कि जैसे 1000 पुरुष है तो उसके स्थान पर स्त्रियां कितनी है? जैसे 928 है, 1000 पुरुषों के पीछे 928 स्त्रियां अपने राजस्थान में, और इसका उत्तर बी है। 35वां प्रश्न देखिए, 35वां, बोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? बोराट का पठार उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। ये बोराट का पठार है वो कहाँ फैला हुआ है? और वह है उदयपुर और राजसमंद में। कहाँ फैला हुआ है? उदयपुर और राजसमंद में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों के जोड़े सबसे कम साक्षरता वाले हैं, अर्थात वहाँ पर साक्षरता कम है? वो कौन से? सिरोही प्रतापगढ़, जालोर बांसवाड़ा, और जालोर सिरोही, और जालोर प्रतापगढ़। इनमें से कौन से 2 जिले हैं जो सबसे कम साक्षरता है? जालोर तो है ही है, इसके साथ कौन सा है? और इसके साथ है आपके प्रतापगढ़। कौन सा है? जालोर, प्रतापगढ़। उत्तर आपके डी हो जाता है। घग्गर नदी के किनारे पर बसा हुआ कौन सा नगर है या कौन सा शहर है? हनुमानगढ़, रामगढ़, अजमेर, जयपुर। इनमें से कौन सा स्थल है, कौन सा शहर है जो घग्गर नदी के किनारे है? और वो है आपके हनुमानगढ़। कौन सा है? हनुमानगढ़, जिसमें ए उत्तर सही है। 38वां प्रश्न है आपके, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता है? सबसे ज़्यादा साक्षरता कौन से जिले की है? जयपुर की, कोटा की, सीकर की, अलवर की। और वो साक्षरता है आपके कहाँ की है? कोटा की है। 39वां प्रश्न देखिए, 39वां प्रश्न है, मांगणियार और लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसे जाता है? मांगणियार और लंगा जो लोक कलाकार है उनको प्रख्यात करने का श्रेय कोमल कोठारी, देवीलाल सामर, कर्नल जेम्स टोड, कृपाल सिंह शेखावत। इनमें से कौन है? कोमल कोठारी है, जिन्होंने मांगणियार और लंगा जो लोक कलाकार है उनको विश्व प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है कोमल कोठारी को। अगला देखिए, 40वां प्रश्न, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? मल्लिनाथ जी, हड़बू जी, तेजा जी, देव जी। और इनमें से है अपने वीर तेजा जी। सी उत्तर है इसका। राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं है? मावट से लाभान्वित नहीं है उसका नाम बताना है। गेहूं, चना, सरसों, कपास। और इनमें से है आपके कपास, क्योंकि कपास अलग ऋतु की फसल है। ये सभी सर्दी में होने वाली है, गेहूं, चना, सरसों, और ये कपास है वो उनाड़ू में होने वाली है। 42वां प्रश्न देखिए, जल्ला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? विवाह होता है तो विवाह के समय एक जल्ला गीत गाते हैं, कुआं पूजन के समय, जल झूलनी एकादशी के अवसर पर, व्रत की बारात का डेरा देखने पर जाने पर, और तीज पूजन के अवसर पर। और वो ये गीत गाया जाता है जल्ला वर की बारात का डेरा देखने जाने पर। यानी जब स्त्रियां हैं वो जैसे उसे यानी जो वधू है उसके साथ में वर का जो डेरा देखने के लिए जाती है, उस समय ये जल्ला जी का गीत गाया जाता है। तो उत्तर सी होगा। और 42 प्रश्न ही थे। उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9610208295 पर आप जुड़ सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। इसके लिए आपके एकेडमिक कक्षाएं तो होती है, इसके साथ साथ आपके लिए कंपटीशन क्लासेस भी चलती रहेगी। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपकी सफलता को निखारने में और अधिक सहायक और मदद होगा। इस मददगार वीडियो को ज़बरदस्त आप लाइक करें और शेयर भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।